दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं ईरान के बारे में। मतलब सच्ची बताऊं, पहले मेरी ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पे एक बार फिर से लपटने की इच्छा थी, बट ये ईरान वाला मैटर थोड़ा सा सीरियस हो गया तो मैंने सोचा कि इस पे बात करते हैं। लेकिन इस कश्मकश में थोड़ा सा लेट हो गया मैं, सो वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो भैया, ऐसा है कि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस ईरान वाले मुद्दे पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, जो कि एक न्यूज पोर्टल है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने एक्सियोस के रिपोर्टर्स को इंटरनली ये बात बोली है कि अगले 2 सप्ताह में हम लोगों को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की ओर से डेफिनेटली एक काइनेटिक एक्शन देखने को मिलेगा। काइनेटिक एक्शन बोले तो जमीन पे हम लोगों को कार्रवाई देखने को मिलेगी। गोलाबारी हो सकता है, सोल्जर्स भी उतारे। अभी कुछ कह नहीं सकते किस टाइप की कार्रवाई होगी, बट जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स हैं उन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स को इंटरनली ये बात बोली है कि भैया 90% चांसेस है कि कार्रवाई होगी। और इसके पीछे का रीजन बताते हुए उन लोगों ने ये कहा है कि भैया ईरान के साथ में अमेरिका वालों के ये जो कम्युनिकेशन चल रहे हैं, ये जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, इनको चलते चलते काफी लंबा समय हो चुका है। इससे कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। 2 मीटिंग इन लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। पहली हुई थी मस्कट में और दूसरी कल जिनेवा में हुई। अब जिनेवा में कल जो मीटिंग हुई उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, इसको लेके जो अमेरिकन साइड है, अमेरिकन साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। बट ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ओर से ये बात निकल के आई है कि मीटिंग प्रोडक्टिव थी, कुछ चीजों पे सहमति बनी है, कुछ पॉइंट्स पे प्रोग्रेस हुई है। डेफिनेटली डील साइन करने की पोजीशन पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, बट इन फ्यूचर डील साइन करने की ओर कहानी आगे बढ़ रही है। प्लस ईरान वालों की ओर से इंटरनली भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ईरान की जो टीम है वो ये नेगोशिएशन खत्म होने के बाद ईरान के लिए वापस निकल चुकी है, इस वादे के साथ में कि वो अगले 2 वीक में नया प्रपोजल लेके फिर से मीटिंग के लिए आएंगे। इतना ही नहीं, ईरान वालों की ओर से अगेन इंटरनली रिपोर्टर्स को यह बात भी बोली गई कि ईरान वालों ने यूएस ऑफिशियल्स को इस मीटिंग में ये प्रपोजल दिया था कि ईरान अपने यहाँ यूरेनियम के इंडिसमेंट की इस प्रोसेस को अगले 3 से 4 सालों के लिए बंद करने को तैयार है। अगेन यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि ईरान की ओर से यूरेनियम के इंडिसमेंट को परमानेंटली बंद करने का ऑफर नहीं दिया जा रहा। इन लोगों ने टेम्परेरी बंद करने का ऑफर दिया है, जिसके बदले में ये लोग सैंक्शंस में रिलीफ चाहते हैं, जो इन माय पर्सनल ओपिनियन अमेरिका और इजराइल वालों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल डील नहीं है। क्योंकि अमेरिका वालों ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, ये सैंक्शंस की वजह से ही तो इतने सालों में अब जाके ईरान की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है। इतनी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई है कि लोग ईरान के अंदर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस लेवल के प्रदर्शन हो रहे हैं कि ईरान की गवर्नमेंट को अपने ही लोगों को मारना पड़ रहा है। ईरान की गवर्नमेंट के अस्तित्व पर बात आ गई है। तो अब ऐसे में अगर यहाँ पे अमेरिका वाले सिर्फ टेम्परेरी यूरेनियम के इंडिसमेंट के रोकने के बदले में ईरान वालों को सैंक्शंस में रिलीफ दे देते हैं, तो फिर तो ईरान की ये जो गवर्नमेंट है ये फिर से मजबूत हो जाएगी। क्योंकि सैंक्शंस हटे तो 3 साल में ये तेल बेच बेच के अगले 10-15 साल तक इनकी दुकानदारी चल जाए, तब पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में कहानी घूम फिर के वापस वहीं आ जानी। सो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो अब काइनेटिक एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ बात नहीं हो रही, एक्चुअली में अमेरिका की ओर से ईरान के आसपास बहुत बड़े लेवल पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। भाई इन लोगों ने अपने 6 के आसपास वॉरशिप तो पहले ही उस इलाके में डिप्लॉय कर रखे, बट अब अकॉर्डिंग टू अगेन एक्सियोस, अमेरिका वालों ने बीते 2 दिनों में 50 नए फाइटर जेट्स और अच्छे खासे लेवल पे गोला बारूद अमेरिका के ये जो वॉरशिप्स हैं इनके ऊपर भेजा है। और इस वक्त अमेरिका का जो डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास है, उस डिप्लॉयमेंट की मदद से ये जो अलग अलग अरब कंट्रीज है, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इन अरब कंट्रीज में अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है, उन मिलिट्री बेसेस का यूज किए बिना सिर्फ अपने नेवल पावर की मदद से यूएस आर्मी ईरान के ऊपर लगभग 2 सप्ताह तक कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी में आ चुकी है। सो अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ब्लफ खेल रहे हैं या सीरियस है, इसका तो ऑब्वियसली बात है, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन जो मिलिट्री बिल्डअप हुआ है वो मिलिट्री बिल्डअप डेफिनेटली सीरियस है, जिसके जवाब में हमारे जो खोमेनी साहब है, खोमेनी साहब की ओर से ये बयान निकल के आया है कि बहुत सी बार ऐसा होता है जब एक बड़ी आर्मी को एक छोटी आर्मी ना सिर्फ बड़ा तमाचा जड़ सकती है, बल्कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के जो वॉरशिप्स यहाँ गल्फ में डिप्लॉय हैं इनको डुबाने की ताकत रखती है। सो बोल बच्चन ईरान वाले भी बिल्कुल बराबर फैल रहे हैं और अमेरिका वालों का नेवल डिप्लॉयमेंट तो है ही। नाउ अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के खिलाफ ये जो काइनेटिक एक्शन लेने की बात निकल के आ रही है, ये प्लस ईरान की लीडरशिप बोले तो हमारे खोमेनी साहब की ओर से जो बोल बच्चन निकल के आ रहे हैं, इसके पीछे का माइंडसेट और ज्ञान गणित आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे सारा खेल है। देखो, पहले मैं आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट बताने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ईरान का माइंडसेट बताऊंगा। तो भैया देखो,
हमारा जो गोलू मोलू है, बोले तो डोनाल्ड ट्रम्प के माइंड में ये चल रहा है कि ईरान वालों के साथ में नेगोशिएशन करते करते बहुत समय हो गया है, लेकिन ये नेगोशिएशन किसी नतीजे पे पहुंच नहीं रहे। बट इस वक्त ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। इनके यहाँ पे डॉलर की बहुत बड़े लेवल पे शॉर्टेज चल रही है। ये लोग आज की तारीख में एसेंशियल गुड्स को भी इंपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। पब्लिक के अंदर बहुत बड़े लेवल पे अनरेस्ट फैल चुका है। ईरान के जो लोग ईरान के इस इस्लामिक रिजीम से नफरत करते हैं वो लोग तो ऑलरेडी मार्केट में है ही, लेकिन इस इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से वो लोग जो कि ईरान के अंदर ईरान के इस इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में भी आज की तारीख में इस इस्लामिक रिजीम के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है। और ये बात 100% सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सपोर्ट कम हो रहा है। भाई आप ही बताओ, भूखे पेट आदमी कब तक सपोर्ट करेगा। सो ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम है ये आज की तारीख में अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। इस वजह से इस वक्त अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है तो उस मिलिट्री एक्शन में या तो खोमेनी साहब का कार्यक्रम हो जाएगा, बोले तो या तो इस इस्लामिक रिजीम के अंदर ही इंटरनली खोमेनी साहब का तख्ता पलट हो सकता है, या फिर ये पूरी की पूरी इस्लामिक रिजीम वाइप आउट हो सकती है, या फिर ये इस्लामिक रिजीम और खोमेनी साहब का अंत सामने देखते हुए ये लोग इमीडिएटली नेगोशिएशन की टेबल पे आके अमेरिका और इजराइल वाले इनके सामने जो भी शर्तें रखेंगे उन शर्तों को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक सिनेरियो बन के आ सकता है और ये मैटर हमेशा के लिए मतलब कि अगले 10-15 सालों के लिए खत्म, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। सो ये डोनाल्ड ट्रम्प के माइंड में चल रहा है कि भाई मैक्सिमम प्रेशर बनाओ, और प्रेशर से भी बात ना बने तो 2 सप्ताह तक अपन लोग कार्रवाई भी कर लो, ऐसी स्थिति कर दो कि या तो ये मरे या फिर जान बचाने के लिए टेबल पे आए, और उस वक्त अपन इनके सामने जो भी शर्तें रखें ये उन शर्तों को एक्सेप्ट करके अपने से पीछा छोड़ा। ये डोनाल्ड ट्रम्प का माइंडसेट है। अब ईरान वालों का जो माइंडसेट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भले ही खोमेनी साहब की तरफ से बड़े बड़े बोल बच्चे निकल के आ रहे हैं, लेकिन खोमेनी साहब और ईरान वालों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनका जो मिलिट्री पावर है वो अमेरिका के मिलिट्री पावर के अगेंस्ट में कहीं भी नहीं ठहरता, और ये अमेरिका के साथ में युद्ध करके नहीं जीत सकते। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि युद्ध जीतने का इनका प्लान भी नहीं है। ये लोग हुती रेबल्स का जो मॉडल है उसको अडॉप्ट करने के चक्कर में, देखो हम सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में हुती रेबल्स ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करी थी, जिसके बाद में अमेरिका ने खुद को वहां पे इन्वॉल्व किया, और जब अमेरिका वहां पे इन्वॉल्व हुआ तो हुती रेबल्स ने सिंपल सा फंडा अपनाया कि भैया अपने को कैसे भी करके मैक्सिमम अमेरिकन सोल्जर्स को निपटाना है। फिर ये बात अलग है कि वो एक भी अमेरिकन सोल्जर को नहीं निपटा पाए, लेकिन वहां पे अमेरिका के फाइटर जेट्स निपट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वहां पे इंटरेस्ट लूज कर दिया, क्योंकि इमीडिएटली अगर सक्सेस मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन टाइम बीतता गया, सक्सेस मिली नहीं और डैमेज होना शुरू हो गया। जिसका मतलब क्या कि अब ये डैमेज की खबरें अमेरिका पहुंचेगी, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का जो सपोर्टर बेस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी थर्ड कंट्री के वॉर में इन्वॉल्व हो, उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता। सो कुछ समय अमेरिका ने हुती रेबल्स के खिलाफ कार्रवाई करी और फिर धीरे से जय राम जी की बोल के निकल ली। सो यही प्लान यहाँ पे ईरान वाले एडॉप्ट करने के चक्कर में इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अमेरिका के 6-7 नेवल शिप यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अपने को अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीतना ही नहीं है, अपना मकसद है इनमें से एक आध नेवल शिप को डुबाना, या फिर 200-300 के आसपास अमेरिकन सोल्जर्स की फाइल निपटा दो। क्योंकि अमेरिका के अंदर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऑलरेडी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो सपोर्टर बेस है वो वॉर को सपोर्ट नहीं करता, प्लस अमेरिका के अंदर इस साल मिड टर्म इलेक्शन भी है, और अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि जब भी किसी प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग 40 पॉइंट से नीचे जाती है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प की ऑलरेडी इस वक्त चल रही है, तो रूलिंग पार्टी सेनेट और हाउस लूज कर देती है। और अगर सेनेट और हाउस यहाँ पे लूज हो गए तो डोनाल्ड ट्रम्प की अगले 2 साल की प्रेसिडेंसी किसी काम की नहीं रहेगी। सो ईरान वालों का ये प्लान है कि या तो इनमें से एक शिप डुबा दो, या फिर 200-300 अमेरिकी सोल्जर मार दो, ताकि उनकी लाशें वहां पे पहुंचे और वहां पे कलेश शुरू हो जाए। या फिर वॉर शिप डूबने की खबर अगर अमेरिका पहुंचेगी तो वो खबर तो फिर न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक होगी। सो ईरान वालों को सिर्फ ये करना है, और अगर ये करने में ईरान वाले कामयाब हो जाते हैं तो फिर उस सिचुएशन में नेगोशिएशन की टेबल पे ईरान वालों के पास अपर हैंड होगा, और अपर हैंड होने का मतलब ये है कि ये लोग सैंक्शंस भी हटवा लेंगे, और इनको इनकी ये जो यूरेनियम इनरिच करने की कैपेबिलिटी है उसको परमानेंटली लूज भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो अमेरिका का वॉरशिप डुबाने वाला पॉइंट है, इस पे ईरान वालों के पास वाकई में अपर हैंड है, क्योंकि इनके पास भले ही तोप मिसाइलें ना हो, लेकिन पर्शियन गल्फ का जो इलाका है वो इन्होंने पूरा सेट कर रखा है, और ये लोग वाकई में अमेरिका के वॉरशिप को डुबाने की काबिलियत तो रखते हैं। प्लस ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर ईरान वाले इसको चोक कर देते हैं, जो करने की ताकत ऑब्वियसली बात है ईरान वालों के पास है, तो फिर ग्लोबल ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होगा। 20% ऑयल दुनिया में यहाँ से सप्लाई होता है, ऑयल के प्राइस को रॉकेट लग जाने, पूरी दुनिया और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जाएगा। सो अगर ऐसे भी ये मामला खत्म होता है तो उस सिचुएशन में भी ईरान के पास अपर हैंड होगा। सो ईरान वाले इसके ऊपर खेल रहे हैं, इनको जीत चाहिए ही नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 1-2 सप्ताह चले, और उस 1-2 सप्ताह में ऐसा कुछ कर दो कि
डोनाल्ड ट्रंप की नसबंदी हो जाए। सो ये पूरी कहानी है। असल में आज की तारीख में दोनों ही पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट चाहती है और दोनों ही पार्टीज इस उम्मीद में कॉन्फ्लिक्ट चाह रही है कि उस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने के बाद में नेगोशिएशन की टेबल पे इनके पास अपर हैंड आ जाए। अब असल में किसका पत्ता चलेगा, किसके पास अपर हैंड आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बातें आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।